नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टिकट बुक करते हैं ट्रेन की और हमें डाउट रहता है कि भाई जब से हम कैंसिल कराएंगे, भले ही वो आपका कंफर्म हो, आपका वेटिंग हो या आरएसी हो, तो क्या हमें रिफ़ंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। बहुत से डाउट्स रहते हैं और आप लोग जो है लगातार यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, लेकिन आपको कोई काम की वीडियो नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको A to Z डिटेल मिलने वाली है, पूरी जानकारी मिलेगी कैसे करके जो है आपका यहाँ पर रिफ़ंड मिलेगा, कितना रिफ़ंड मिलेगा, भले ही आपका कंफर्म टिकट हो, वेटिंग टिकट हो या फिर आरएसी टिकट हो। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए रेलवे रिगार्डिंग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे प्रकार की जो है टिकट्स होती है, जैसे कि यहाँ पर कंफर्म टिकट होती है, वेटिंग होती है, आरएसी होती है। तो यहाँ पर जो है हम एक एक करके सब कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करने वाले हैं हम कंफर्म टिकट से कि कंफर्म टिकट जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना रुपया रिफंड आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कंफर्म टिकट में भी यहाँ पर कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है स्लीपर, एक होता है आपका फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, चेयर कार, और एक आपका होता है सेकेंड सीटिंग। सबके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को 48 आवर से पहले कैंसिल करवाते हैं तो कितना रुपया आपको रिफ़ंड मिलता है। दोस्तों देखिए, अगर आपकी यहाँ पर फर्स्ट एसी कंफर्म टिकट है, उसे आप कैंसिल करा रहे हैं 48 आवर से पहले, तो आपको यहाँ पर 240 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर सेकेंड एसी है, सो 200 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड एसी या फिर थर्ड एसी इकॉनमी है, तो आपका यहाँ पर 180 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर स्लीपर क्लास है, तो आपका यहाँ पर 120 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पर सेकंड सीटिंग है, तो यहाँ पर आपका 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात कि आपने जो है 48 आवर से पहले यहाँ पर कैंसिल करवा लिया अपने कंफर्म टिकट को। अब बात करते हैं 12 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो आपको कितना रुपया जो है रिफ़ंड यहाँ पर मिलता है। दोस्तों प्लीज़ नोट, अगर आप 12 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में कैंसिल करवाते हैं तो आपके टिकट का जो रेट होगा उसका 25% काट के आपको सारे पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी टिकट जो है 1000 रुपये की है, तो उसका 25% हुआ 250 रुपये। यानी कि अगर आप 12 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में कैंसिल करवाते हैं तो आपका यहाँ पर 250 रुपीज़ काट के 750 रुपीज़ आपके जो हैं अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी टिकट 1000 रुपये की है तो उसका 25% हुआ 250 रुपये। तो अगर आप 12 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में कैंसिल करवाते हैं तो आपका 250 रुपये काट के यहाँ पर 750 रुपीज़ जो है आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों प्रोसेस होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप 4 घंटे से लेके 12 घंटे तक अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफ़ंड मिलता है। दोस्तों प्लीज़ नोट, आपकी चाहे किसी भी कैटेगरी में टिकट हो, उस टिकट का जो पूरा मूल्य होगा उसका 50% काट के आपको सारे पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपकी टिकट आती है 1000 रुपये की, तो उसका 50% हुआ 500 रुपये, यानी 500 रुपये काट के आपको 500 रुपये जो है रिफ़ंड मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक डाउट रहता है कई सारे लोगों के मन में, जैसे मान लीजिए स्लीपर क्लास है, ठीक है, स्लीपर क्लास जो है मान लीजिए 200 रुपये की टिकट आ रही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 4 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में तो यहाँ पर 100 रुपये ही कटने चाहिए, बिकॉज 50% कट रहा है। अभी दोस्तों कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि 48 घंटे से पहले आप कैंसिल कराते हैं तो आपका यहाँ पर 120 रुपया कटता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, स्लीपर क्लास भले ही आपका 200 रुपये की टिकट हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 120 रुपये ही कटेंगे। यानी कि कभी भी ऐसा केस होता है जिससे पहले 120 आया, फिर यहाँ पे मिनिमम रेट 50% आया, लेकिन तब भी जो रेट ज़्यादा होगा वो रेट काटा जाता है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपनी कंफर्म टिकट 4 घंटे के अंदर और अपने बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक कैंसिल करवाते हैं तो कितना रुपया जो है आपको रिफ़ंड मिलता है। दोस्तों प्लीज़ नोट कर लीजिए, चार्ट बनने के बाद नॉर्मली चार्ट जो है वो बनता है आपका बोर्डिंग से 4 घंटा पहले। तो दोस्तों 4 घंटे से लेके आपका आधे घंटे तक अगर आप टिकट कैंसिल करवाते हैं कंफर्म टिकट, तो आपको जो है यहाँ पर 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा।
तो गलती से भी अपना कंफर्म टिकट जो है आधे घंटे से लेके 4 घंटे के अंदर तक बिल्कुल भी कैंसिल मत कराइए, आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा ही नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं तत्काल की कंफर्म टिकट के बारे में। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास तत्काली कंफर्म टिकट है। तत्काली कंफर्म टिकट जो है दोस्तों हम बुक कर पाते हैं। आपका जैसे मान लीजिए कल बोर्डिंग है तो एक दिन पहले हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि सुबह 10 बजे आप यहाँ पर अगर चाहें तो AC की टिकट बुक कर सकते हैं और सुबह 11 बजे आप जो है यहाँ पर नॉन AC की तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है तत्काल टिकट बुक की, वो कंफर्म हो गई और उसे आप कैंसिल कराते हैं। दोस्तों तत्काल टिकट आप कभी भी कैंसिल कराते हैं तो आपको यहाँ पर 1 रुपये का रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, तत्काल की जो वेटिंग टिकट होती है वो जैसे मान लीजिए वेटिंग टिकट 1 है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है जब उसे आप कैंसिल करा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है आपकी जो वेटिंग टिकट होती है वो कंफर्म हो जाती है। अब दोस्तों अगर वेटिंग अभी कंफर्म हो गई तो वेटिंग में तो रिफंड मिलता है तत्काल के, लेकिन कंफर्म में 1 रुपये रिफंड नहीं मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी अगर आप अपना वेटिंग टिकट तत्काल का कैंसिल कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों उसका करंट स्टेटस जो जरूर चेक कीजिए कि कहीं गलती से भी ये टिकट जो है आपका कंफर्म तो नहीं हो गया है। अगर कंफर्म हो गया होगा तो आपको यहाँ पर 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो गई कंफर्म टिकट की खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेटिंग एंड RAC के बारे में कि यहाँ पर वेटिंग टिकट और RAC टिकट का आप जब कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम पहले बात करते हैं स्लीपर क्लास से। स्लीपर क्लास का अगर आपके पास वेटिंग है या फिर RAC है तो बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक, यानी कि मान लीजिए आपकी बोर्डिंग जो है शाम को 6 बजे है, तो अगर 5:30 बजे से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करा लेते हैं तो आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे अगर आपका यहाँ पर वेटिंग रहता है या फिर आपका यहाँ पर RAC रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं AC के बारे में, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी चेयर कार। अगर आपका यहाँ पर वेटिंग रहता है या फिर RAC रहता है तो बोर्डिंग के आधा घंटा पहले तक अगर आप इसे कैंसिल कराते हैं तो आपका 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तत्काल की वेटिंग टिकट के बारे में। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आप तत्काल की टिकट बुक कर रहे थे और वो वेटिंग में आ गई, तो क्या यहाँ पर इसे जब कैंसिल करेंगे तो रिफंड मिलेगा? तो यस, यहाँ पर आपको रिफंड मिलेगा। तत्काल कंफर्म में रिफंड नहीं मिलता है, तत्काल की वेटिंग टिकट में आपको रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ भी सेम रूल है। अब दोस्तों तत्काल की वेटिंग टिकट है आपका, यहाँ पर आप कैंसिल कराते हैं बोर्डिंग के आधा घंटा पहले तक, तो स्लीपर क्लास में आपका 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पर AC है, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी चेयर कार, तो आपका यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ही शॉर्ट रखने का वीडियो और एक डिटेल जो होती है आपको बताने का कैसे करके जो है यहाँ पर आपको रिफंड मिलता है, क्या है इंडियन रेलवे पॉलिसी। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट रहा हो, कुछ पूछना है तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे रिगार्डिंग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग देख रहे थे टेक्निकल MK झा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलती है और हमारी वीडियोज़ जो है वो आगे पुश होती है। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो की नीड है तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।